हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। जिस टाइम भी आप ये वीडियो देख रहे हैं और हमें पता है कि आप लोग बहुत अच्छे से और आपकी तैयारी जो है पेपर की काफ़ी अच्छी चल रही है। और आज हम आपकी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए मैट्रिक्स की वीडियो सीरीज को आगे बढ़ाते हुए सबसे इंपॉर्टेंट जो मैट्रिक्स का पार्ट है, जिसके लिए हम इंतजार कर रहे थे, जिसका हर साल क्वेश्चन जो 8 मार्क्स का आता ही आता है, वो है इनवर्स फाइंड करने के लिए। तो आज इनवर्स हम कैसे फाइंड करते हैं, कैसे, देखो दो तरह से इनवर्स फाइंड करने के लिए आपके पेपर में आ सकता है। एक हो सकता है कि आपसे बोल दे कि एलिमेंट्री ऑपरेशन से फाइंड करिए, मींस की प्रारंभिक विधि से। और एक हो सकता है कि आपको ना बोला हो, बस केवल इनवर्स फाइंड करने के लिए बोल दे, तो आप क्या लगा देंगे, डिटर्मिनेंट का। तो डिटर्मिनेंट की बात हम आगे करेंगे। अभी हम मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, तो आज हम सीखेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो चलिए, बहुत बहुत, मेरा नाम अग्रस कुमार त्रिपाठी है और स्वागत है आपका ब्यूटीफुल सा चैनल अग्रसर मैथ पे। देखिए, आज एलिमेंट्री ऑपरेशन की बात करने वाला हूं मैं। एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स फॉर डिटरमाइन द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स मैं हिंदी में भी लिख देता हूं ताकि जो हमारे हिंदी वाले मीडियम वाले जो स्टूडेंट हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। एलिमेंट्री का मतलब होता है प्रारंभिक विधि द्वारा आव्यूह का व्युत्क्रम। प्रारंभिक विधि द्वारा क्या निकालना है, आव्यूह का व्युत्क्रम निकालना है। अगर ये क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा तो आप कोशिश करिएगा कि सबसे पहले इसको करके सॉल्व कर दी स्टार्टिंग में, क्योंकि एंड में अगर इसको करेंगे, टाइम अगर कम बचेगा तो क्वेश्चंस गलत होने की पूरी चांसेस है, क्योंकि इसमें बहुत ध्यान दे के सॉल्व करना पड़ता है। दो मेथड होते हैं, एक होता है आपका रो एलिमेंट्री ऑपरेशन, एक होता है कॉलम, क्योंकि मैट्रिक्स में दो ही चीज होता है, या तो रो होता है या तो कॉलम होता है। तो यहां पर दो मेथड हमको पढ़ना है, टू मेथड्स है। पहला है आपका रो एलिमेंट्री ऑपरेशन। रो एलिमेंट्री का मतलब क्या है, पंक्ति रूपांतरण विधि। कौन सा? रो मतलब पंक्ति रूपांतरण विधि, ठीक। सेकंड है कॉलम। सेकंड क्या है, कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन। इसको बोलेंगे स्तंभ, क्या, स्तंभ रूपांतरण विधि। दो विधियां हैं। अब अगर पेपर में आपसे वेरीफाई किया है, बोला है कि पंक्ति रूपांतरण या स्तंभ रूपांतरण से करिए, तो आप तो बोल दिया है कि आपको पंक्ति, तो आपको पंक्ति ही लगाना पड़ेगा, और स्तंभ बोला तो आपको स्तंभ भी लगाना पड़ेगा। अगर कुछ नहीं बोला है तो आप मन के मौजी हैं, जो मन करे वो लगा दीजिए। अब जो मन का मतलब है कि इन्हीं दोनों में से कोई और कोई एक्स्ट्रा चीज आपको नहीं लगानी है ना। तो चलिए हम शुरू करते हैं एक एग्जाम्पल से, एक प्यारे से एग्जाम्पल से लेके हम शुरू करते हैं। और आपको मैं इसको 15 मिनट हमारे साथ रहिए, आपको ये टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएगा और 8 नंबर आपके जेब में होंगे, है ना। चलिए देखिए, आइए सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लेके आपको एक्सप्लेन करता हूं। पहले मैं करूंगा 2x2 का, उसमें आपको मैं रो से भी सिखाऊंगा और कॉलम से भी सिखाऊंगा, ठीक है। उसके बाद मैं 3x3 का लूंगा, है ना। चलिए देखिए, आ जाइए, आ जाओ। शुरू करते हैं। एक एग्जांपल में लिया, प्यारा सा एग्जांपल। एक मैट्रिक्स है A इक्वल टू 1 2 0 3 A। कितने ऑर्डर का है, 2x2 का, क्योंकि इसमें 2 रो है और 2 कॉलम है, तो 2x2 का है। अब इसका फाइंड करना है इनवर्स। अब इसका क्या फाइंड करना है, इनवर्स। मतलब ए इनवर्स आपको फाइंड करना है बाय एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। लीजिए भैया, बोल दिया भैया, ये तो रो एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो आप क्या करेंगे, कोई बात नहीं, रो से करना तो देखो सीखेगा। अगर रो बोला
अगर क्या बोला, रो बोला, तो यहां पर आप क्या लगाएंगे, ये देखिए रूल है, ए इक्वल टू आप लिखेंगे आई ए। आई एक साथ नहीं बोलना है, अलग अलग, आई ए। आई भी एक क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ए क्या है, गिवन वन मैट्रिक्स है, ठीक समझ रहे। आई ए मैट्रिक्स आपको जो गिवन हो गया, अब इसमें बस क्या करना, इसी ए को, अब देखो किसी भी मैट्रिक्स में अगर आई का मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा कि सर ए इक्वल टू यहाँ पे आई लिख दे, क्या दोनों इक्वल होगा, कहाँ इक्वल है। एक वन का अगर मल्टीप्लाई किसी भी नंबर या किसी भी चीज में करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं बताइए, पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। तो वही चीज है, तो ए इक्वल यहाँ पे मैट्रिक्स जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वन का काम कर रहा है। जिसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्लियर नहीं है वो पिछले वीडियो को देख सकता है, वहां मैंने बताया कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। चलिए तो देखिए अब यहाँ पर ए है, तो इस अब यही रूल है, रो में चलेंगे ए इक्वल टू आई ए, और जब कॉलम बताऊंगा तो कॉलम का थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए, कॉलम में कर देते हैं आई इंटू ए, जस्ट इसको बस पलट देते हैं, बाकी सब कुछ सेम रहता है। चलिए तो रो, अब इधर वाले ए में तो ये मैट्रिक्स लिख दीजिएगा, इधर हो गया 1 0 2 एंड 3, ठीक। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स उतने ही ऑर्डर का होता है जितने ऑर्डर का आपको मैट्रिक्स दिया रहता है। मीन्स अगर ये 2 क्रॉस 2 का दिया है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कितने का होगा, 2 क्रॉस 2 का ही होगा। चलिए लेकिन होता क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है डायगोनल पे केवल 1 होना चाहिए, बाकी सभी जगह क्या होने चाहिए, 0। तो डायगोनल यहाँ पे यही आएगा 1 1, बाकी यहाँ 0 यहाँ 0, ये हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इस वाले ए को ऐसे का ऐसे ही लिखना है, इसको कुछ नहीं करना है ना, ये वाला ये आपका ऐसे का ऐसे रहेगा। अब टारगेट क्या है, आप पबजी बहुत खेलते होंगे, पबजी में आपका टारगेट क्या रहता है कि हमको गेम पबजी या फ्री फायर जो भी आप गेम खेलते हैं उसमें आपका टारगेट रहता है कि हमको जीतना है और चिकन डिनर करना है। तो समझ लीजिए यहाँ पे वही चीज है, यहाँ भी आपका टारगेट एक चीज है, चिकन डिनर कब मिलेगा, जब ये यूनिवर्स निकल जाएगा। लेकिन उसको चलने के लिए क्या करना है, किसको किसको मारना पड़ेगा, यहाँ पे मारने वाला काम नहीं करना है, यहाँ पे क्या करना है, जो लेफ्ट साइड में ये मैट्रिक्स है आपका, जो लेफ्ट साइड वाला मैट्रिक्स है, इसको आपको कन्वर्ट कर देना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, एनी हाउ, किसी भी तरह आपको इसको आई में कन्वर्ट करना है। लेकिन एक चीज के बात पे ध्यान देना है यहाँ पर, जैसे आप पार्टनर है, आपके साथ कोई खेलता होगा उसमें क्या नाम फ्री फायर में, तो आप क्या करते हैं, आप उसको तो मारते नहीं है ना, उसके ऊपर कोई असर होता है। तो यही सेम चीज यहाँ पर जो है, सारे कॉलम से कुछ लेना देना नहीं है, कॉलम को आपको कुछ नहीं करना, जितने भी ऑपरेशन आपको करने हैं, ऑपरेशन मतलब क्या है, जोड़ना घटाना मल्टीप्लाई, भाग तो होता नहीं है, जोड़ना घटाना या मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई भी किसी न किसी नंबर का होगा, किसी रो या रो का आपस में मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पे हम कौन सा मेथड लगा रहे हैं, रो। तो जो भी हमें छेड़खानी करनी है, जिनको भी हमको परेशान करना है, वो रो को ही करना है, कॉलम से कुछ करना ही नहीं है। छेड़िए उसी को जो आपसे छेड़ना चाहता हो, किसी दूसरे को नहीं। तो यहाँ पर रो को ही छेड़ना है, चलिए छेड़ते हैं। देखिए रो क्या है, ये आपका R1 और ये आपका R2, दो रो है। इसको आपको क्या टारगेट क्या है, इसको आई बनाना है। आई बनाने का मतलब क्या कि यहाँ 1 हो जाए, यहाँ 1 हो जाए, और यहाँ पे क्या हो जाए, 0 और 0 हो जाए। तो एक एक स्टेप लेके चलेंगे। पहले मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पहले रो का जो पहला एलिमेंट है वो 1 होना चाहिए, तो यहाँ तो पहले से ही है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो कोई बात नहीं। अब देखो इसको पहले 1 बना लेते हैं, R2 को कैसे बनेगा, अगर मैं R2 को चेंज कर दूं, लिखेंगे कैसे, R2 को मैंने चेंज किया, ये 1 कैसे होगा, अगर मैं 3 में 3 से डिवाइड कर दूं, 3 को 3 से डिवाइड कर दूं तो 1 हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा ना। तो यहाँ पर ये 1 कैसे होगा, अगर मैं यहाँ पे 3 से डिवाइड कर दूं R2 में, तो मैं लिखूंगा 1/3 इंटू R2, डिवाइड करिए चाहे 1/3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बात एक ही है, मैंने वही किया। अगर इसको चेंज कर रहे हैं तो ऊपर वाले को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, और ना होगी, है ना। तो यहाँ पर 1 2 ऐसे ही रहेगा, ये 0 हो गया, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हुआ, 1 हो गया, ठीक। समझ रहे, 1/3 से मल्टीप्लाई किया 1 हो गया, 0 में करेंगे 0 हो गया, इक्वल टू। अब जो चीज आप, जो ऑपरेशन आपने लेफ्ट साइड में किया है वही ऑपरेशन आप राइट साइड में भी करेंगे, जिस रो में किया है उसी रो में इधर भी करेंगे। मीन्स कि ये ऊपर वाला तो ऐसे रहेगा 1 0, है ना। इसमें देखो 0 का मल्टीप्लाई 1/3 में करेंगे 0, यहां करेंगे कितना हो गया 1/3 इंटू ए, ठीक है, मल्टीप्लाई किया ये हो गया। चलिए अब आइए,
R2 हो गया। अब यहाँ 1 हो गया, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 0 है। अब क्या बचा, क्या बचा, केवल इसको 0 करना है, केवल इसको। कैसे होगा, अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके, अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर तो 0 हो जाएगा कि नहीं। अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो तो 1 जा 2, और 2 को 2 से माइनस करो तो 0 हो जाएगा कि नहीं। बस कर दीजिए, सोचना आप ही को है। इसमें ये आपको मैं सिखा रहा हूं कैसे करना, बाकी आपको वहां पे ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन आपने देख लिया तो वही रूल हर जगह लगेगा। हो सकता है यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके, हो सकता है किसी क्वेश्चन 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाए। ये आपको ही करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में हो जाएगा। वैसे मैं कर तो कराऊंगा जो इंपॉर्टेंट होंगे। यहाँ पे मैं R1 को चेंज कर रहा हूँ। अब की बार किसको चेंज कर रहा हूँ, अब की बार R1 को। R1 को चेंज किया, R1 माइनस 2R2, R1 माइनस 2R2। तो R1 माइनस 2R2 किया तो देखो क्या हो जाएगा, R1 को चेंज कर रहे हैं तो यहाँ हो गया 1, 2 का मल्टीप्लाई 0 में किया, 0, 0 में 1 ऐड करेंगे तो माइनस करेंगे तो 1 ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अभी देखो इधर R1 की वैल्यू 2 माइनस 2 इंटू R2 की वैल्यू 1, 2 माइनस 2 कितना 0, 2 माइनस 2 कितना 0, और ये 0 है आपका, ये आपका 1 है, इक्वल टू। चलो इसको भी करें, इसको किया तो इसको भी करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि इधर करके इधर छूट गया, घबरा जाएगा काम। अब देखो 1 माइनस 2 इंटू 0, ये तो 1 ही रहेगा। 0 माइनस 2 इंटू 1/3 करेंगे तो कितना होगा 2/3, और 0 में से 2/3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा माइनस 2/3। इधर 0, इधर 1/3, बोलो है ना, ठीक है ना तक। ये क्या है, ये देखो देखो क्या है, ये क्या है, आई है। इसको देख के आपके मन में ख्याल आया कि सर यही तो है आई, बस इसको आई लिख दिया, इसको कर दिया इधर 1 माइनस 2/3, 0, 1/3 इंटू ए। अब इस ए का डिवाइड नहीं होता, मैंने पहले बता रखा हूं कि मैट्रिक्स में डिवाइड नहीं होता है। तो क्या करेंगे सर, फिर ए इनवर्स कैसे आएगा, ए इनवर्स का मल्टीप्लाई कर दीजिए बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स इन बोथ साइड। यहां लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स इन बोथ साइड। मीन्स क्या, म्हणजे क्या कि ए इनवर्स का मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों तरफ। क्या लिखिए, दोनों तरफ ए इनवर्स का गुणा करने पर, है ना। अब ए इनवर्स का गुणा करेंगे तो क्या होगा, देखिए अब ये आई है, ए इनवर्स इंटू आई 1 माइनस 2/3 इंटू 0 1/3। ओ माई गॉड, इसको ऐसे मत लिखिएगा, बता रहा हूं क्यों आई है तो इधर मल्टीप्लाई करिएगा, क्योंकि जिस साइड आप इधर मल्टीप्लाई करेंगे इनवर्स का उसी साइड इधर भी करना पड़ेगा। इधर हो जाएगा ए इंटू ए इनवर्स, ये हो गया आपका। अब ए, अभी मैंने बताया था आई क्या है, आई यहाँ पे 1 का काम करता है। जो 1 आपके नंबर में मैथमेटिक्स पे भी है, जैसे 1 2 3 4 में जो वर्क 1 वहां करता है, जो काम 1 का होता है कि 1 का मल्टीप्लाई करेंगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वही काम मैट्रिक्स में आई करता है। तो आई का मल्टीप्लाई ए इनवर्स में करेंगे तो ए इनवर्स ही आएगा। और इधर हो गया 1 माइनस 2/3 0 1/3, और ए का मल्टीप्लाई ए इनवर्स में करेंगे तो क्या आई, ए का मल्टीप्लाई इनवर्स में करेंगे तो आई प्रॉपर्टी है। अब आई का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए इनवर्स आ गया 1 माइनस 2/3 0 1/3, ये हो गया आपका क्या ए इनवर्स, निकल गया रो मेथड से, यही आपका आंसर है। तो एक चीज यहाँ पर समझ में आया आपको, नई चीज मिली है, नोट कि ए का मल्टीप्लाई अगर आई में करेंगे तो ए ही आएगा, ए इनवर्स का मल्टीप्लाई आई में करेंगे तो ए इनवर्स ही आएगा, ए का मल्टीप्लाई ए इनवर्स से करेंगे तो क्या हो जाएगा आई हो जाएगा। बोलो क्लियर है, क्लियर है तो इसको पॉज करके इसको नोट करिए तुरंत, फिर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। चलिए हो गया इसको। अब देखिए इसी क्वेश्चन को जो है मैं आपको कॉलम मेथड से भी करके दिखाता हूं, आंसर दोनों से सेम ही आएगा। अभी जैसे मैंने 2x2 का लिया था, यहाँ पे कौन सा मेथड किया था, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। रो ऑपरेशन के थ्रू तो सारे ऑपरेशन देखो रो में चला है, सब रो में, दो तो लगभग किया, दो में तो हो गया। अब जो हम करेंगे इसी क्वेश्चन को कॉलम ऑपरेशन से करेंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं, चलिए इसको मैं उठा रहा हूं,
काफी लेंदी क्वेश्चन होता है इसका, इसलिए अगर 3x3 का दे देगा आपको तो आप आराम से एकदम स्टार्टिंग में ही करके इसको हटा दीजिएगा। है बहुत इजी, बस चिकन डिनर करना है, टारगेट ही रखो। यहाँ देखो क्या है, कॉलम, कॉलम ऑपरेशन से है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, आप कॉलम का लेके चलेंगे, कॉलम। अब यहाँ रो में होता है ए इक्वल टू आई ए, कॉलम में होगा ए इक्वल टू आई, ए आई। बस इसको यहाँ पे पढ़ दिया ऐसे, ये पहचान है इसकी। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखो इस तैयार हो सकता है कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर एलिमेंट्री रो एंड और एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। 4 ऑप्शन आपको दे देगा, ए इक्वल टू ए आई, ए इक्वल टू आई ए इक्वल टू आई स्क्वायर ए एंड नॉन ऑफ दिस। अगर कॉलम पूछा होगा तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट मारेंगे, रो पूछा होगा तो ए इक्वल टू आई ए वाला, है ना। तो चलिए काम वही करना है, लेफ्ट वाले को ऐसे ही लिख देना है जो मैट्रिक्स आपको गिवन है 1 2 0 3, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। और इसको, इस ए को नहीं छेड़ना है, राइट साइड वाले ए को कुछ नहीं करना है, आई वाले को 1 1 0 0, है ना, ये हो जाएगा ठीक। टारगेट वही है, इसको क्या बनाना है, आई बनाना है, लेकिन इस बार कैसे करना है, इस बार कॉलम से करना, ना कि रो से। तो यहाँ पर कॉलम देखिए C1 है, ये क्या है C2, दिस वन इज C1 एंड दिस वन इज C2। तो चलिए देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है, कॉलम 1 तो पहले से बना बनाया है, कन्वर्ट करना है केवल कॉलम 2 को। कन्वर्ट किसको करना है, कॉलम 2 को। तो कॉलम 2 कैसे होगा, देखिए अगर इसको यहाँ पे क्या होना चाहिए, अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना रहे हैं तो यहाँ पर हमारा 0 होना चाहिए, और ये 0 कैसे होगा, अगर मैं इस कॉलम में 2 से मल्टीप्लाई करके इससे माइनस कर तो 0 हो जाएगा कि नहीं, बोलिए होगा कि नहीं होगा। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करिए और इससे माइनस कर दीजिए। तो चलिए अब इसकी अब की बार जो है मैं C2 को चेंज कर रहा हूँ, C2 चेंज टू, इसको क्या पढ़ता है C2 चेंज टू C2 माइनस 2C1, C2 चेंज टू C2 माइनस 2C1। तो चलिए जरा आइए करते हैं हम लोग, इसको C1 को कुछ करना ही नहीं, छेड़ना ही नहीं, बिल्कुल नहीं छेड़ना इसको, जैसे ऐसे रहने तो छेड़ोगे तो काम घबरा जाएगा। अब यहाँ पे देखो C2 की वैल्यू 2 माइनस 2 इंटू C1 की वैल्यू 1, तो 2 माइनस 2 इंटू 1 2 हो गया, 2 माइनस 2 कितना हो गया 0, है ना। और यहाँ पर 3 इंटू 2 इंटू 0 3 ही रहेगा। इधर ए, इधर भी करेंगे 1 0, इसमें 0 माइनस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया -2 आया, 1 इंटू -2 तो 1 हो जाएगा ये आपका, है ना। चलिए ये हो गया। अब क्या करना है, अब आपको दिख रहा होगा सर बस अब इसको 1 बनाना है। कैसे बनेगा सर, C2 में 1/3 से मल्टीप्लाई कर दे या 3 से डिवाइड कर दे C2 को। चलिए वही कर दीजिए, वहां पे R2 से करते थे, R2 मत कर देना, यहाँ पर C2 कॉलम चल रहा है, सारा ऑपरेशन कॉलम में ही लगेगा, इसको गौर करिएगा ध्यान से। फिर C2 चेंज टू C2 इंटू 1/3, ये 1 0, ये 0 और 1 हो गया, इधर A हो गया, इधर 1 हो गया, इधर 0 हो गया, इधर -2/3, इधर 1/3। अब ये बन गया, क्या बन गया सर, आई बन गया। तो बस आई लिख दीजिए, A 1 0 -2/3 एंड 1/3। अब क्या करेंगे, अब वही A इनवर्स का मल्टीप्लाई बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाय A इनवर्स इन बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाय A इनवर्स इन बोथ साइड। तो यहां पर क्या होगा आपका I इंटू, अब यहाँ इनवर्स देखो मल्टीप्लाई यही कर रहा हूं मैं, आगे उसमें कर रहा था पीछे, क्योंकि वहां पर A इस साइड था, इसलिए वहां पे इधर A इनवर्स का मल्टीप्लाई इधर कर रहा था, इधर आगे कर, यहाँ पर A इंटू A इनवर्स हो गया, तो 1 -2/3 0 एंड 1/3, ये हो जाएगा आपका A इनवर्स ही रहेगा, ये हो गया I, ये हो गया 1 -2/3 0 1/3, और A इनवर्स इक्वल टू कितना आ गया आपका, यही आ गया 1 -2/3 0 एंड 1/3, है ना, 1 -2/3 0 एंड 1/3। और A इनवर्स जो है आपका इक्वल ही आ रहा होगा जो आपने रो ऑपरेशन से करा था, उसको देख सकते हैं आप, है ना। तो देखिए आपका हो गया आंसर कॉलम मैट्रिक्स से, ठीक है। तो इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए हमको लगता है
नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब देखिए 2x2 का मैट्रिक्स का जो क्वेश्चन आएगा आपको ऐसे करना है, चाहे रो एलिमेंट्री बोले चाहे कॉलम एलिमेंट्री बोले, आपको क्लियर है। अब जो मैं करने वाला हूं, अब आपके लिए 3x3 का लेके आने वाला हूं मैं। अगर उसको समझ डाला तो समझो लाइव क्या झींगा लाला। चलिए देखिए, इसको मैं मिटाया। 3x3 के मैट्रिक्स को थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस चलता है। उसमें होता क्या है कि अब 3 कॉलम को चेंज करना पड़ता है, 3 रो को चेंज करना पड़ सकता है, इसलिए थोड़ा सा उसको सावधानी पूर्वक करेंगे, क्योंकि सावधानी हटी तो वहां घटी दुर्घटना। देखो मैंने लिया 3 4 0 1 -2 5 0 1 1 0, यहाँ पे 1, यहाँ भी कर लेता हूँ, यहाँ -1 यहाँ 1 कर लेते हैं। ठीक, इसका ए इनवर्स आपको फाइंड करना है। ठीक है, बुक का क्वेश्चन ही मैंने रैंडमली आपको एग्जांपल एक ले लिया है, इसको मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो मैं रो से करूंगा, आप लोग कॉलम से करेंगे, या मैं कॉलम से करूंगा आप रो से करें, जैसे आपकी इच्छा। चलिए पहले मैं रो से ही दिखाता हूं आपको। तो रो से करते हैं हम लोग, रो एलिमेंट्री। क्या लिखेंगे? ए इक्वल टू आई ए इक्वल टू आई ए। तो ए की जगह तो वही मैट्रिक्स 3 4 0 1 -2 5 0 -1 एंड 1। आई क्या होगा? अब आई देखो यहाँ पे 3x3 मैंने बताया था कि जितने ऑर्डर कराएगा उतने ही ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपका आएगा। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपका हो जाएगा 1 1 1 0 0 0 0 0 एंड 0 एंड दैट वन इज 1। ठीक है ना? टारगेट सर वही है क्या? हाँ भैया, टारगेट वही है आपका, इसको आई करना ही करना है। कैसे करेंगे? तो सबसे पहले कोशिश ये रहनी चाहिए कि इसको 0 कर लेगा। पहले देखिए, पहले कहां से स्टार्ट किया जाए। मेरे हिसाब से अगर आप जो है इसको ऊपर नीचे कर दीजिए, मतलब R2 को, ये देखिए 3 रो है आपके पास, दिस वन इज R1 R2 एंड R3। मैं R2 और R1 को इंटरचेंज कर देता हूं, क्योंकि यहाँ पे पहले ही 1 हो जाएगा। देखो R2 चेंज टू R1, इंटरचेंज कर दिया, R2 को R1 से इंटरचेंज कर दिया, है ना? R2 को R1 से इंटरचेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा भैया, ये उसके पास घर चला गया, इसके घर आ गया। 1 -2 5 3 4 0 0 -1 एंड 1, है ना? यहाँ पे वही हो जाएगा 0 1 0 1 0 0 0 0 एंड 1। ये हो गया आपका, ये है ना? अब क्या? अरे चलिए उसको तो कर दिया, अब क्या हो गया? कोई बात नहीं। अभी देखो मैं क्या करूंगा, मैं अब इसको भी ऊपर करने की सोच रहा हूँ। नहीं जाने तो मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमको 1 चाहिए जो कि यहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ पे भी 1 अवेलेबल हो गया। अभी क्या करना है? यहाँ 0 कर दे क्या? यहाँ 0 करने के लिए देखो मैं क्या करता हूँ, मैं अब R2 को चेंज करता हूँ R2 -3R1। मैंने क्या किया? R2 -3R1। चलो 1 -2 5 3 का मल्टीप्लाई इसमें करके 3 किया, कितना आ गया? 0, है ना? 0। इसमें करेंगे 4 -3 6 10 हो जाएगा। इधर कितना? -15, इधर 0 है, इधर -1, इधर 1 हो गया। इधर करिए, इधर 0 1 0, जो जिसको चेंज नहीं करा वैसे ही रहेगा, जिसको चेंज करेंगे वही होगा आपका चेंज, है ना? 0 1 0। अब देखो 1 -0 करेंगे तो 1 ही रहेगा, क्योंकि 3 का मल्टीप्लाई 0 में 0 ही होगा। 0 ये हो जाएगा -3 एंड दिस वन इज 0 0 0 1, है ना? ये हो गया, एक कॉलम तो कंप्लीट है। अभी इसको करना है। मैं क्या करता हूं, मैं इसमें 15 से मल्टीप्लाई करता हूं, ऐड कर देता हूं। इससे क्या होगा? ये 0 हो जाएगा, ये -15 है, इसमें 15 से मल्टीप्लाई करूंगा और इसमें ऐड कर दूंगा तो 0 नहीं हो जाएगा? बस वही कर दीजिए। यहां लिखिए आप R2 चेंज टू R2 -15 R3 प्लस करिए, नॉट माइनस, प्लस R2 -15
15R3 R कर। इधर देखो क्या हो जाएगा, इधर हो गया आपका ये 1 - 2 5, तो ऐसे ही रहेगा। इसको देखो, 0 तो 0 ही रहेगा, 10 इसमें 15 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो इधर हमको लगता है -5 हो जाएगा आपका, है ना। ये -15 और +15, इधर 0 हो गया, -15 और +15 कितना हो गया, 0। इधर 0 -1 एंड 1 हो गया। इधर देखिए ये हो जाएगा 0 1 0 0 1 0, और किसको चेंज कर रहा हूं मैं, R2 को ना, हाँ ठीक है 1, ये तो 1 ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 ही रहेगा। इधर भी 0 है तो -3 रहेगा ये, लेकिन यहाँ फर्क पड़ेगा, 0 है और 15 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 15 आएगा, और 0 में ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 15, और ये आपका वैसे रहेगा 0 0 1, इधर हो गया ए, ठीक है ना, क्लियर है। अभी क्या सर, अब तो उधर हो गया, अब इसको 1 करते हैं। इसको 1 करने के लिए क्या करूं मैं, R2 को -1/5 R2 कर देता हूं। तो देखो 1 - 2 5 0 1 0 0 -1 1, इधर देखिए 0 1 0 -1/5 3/5, और इधर करेंगे तो 5 3 15 -3 हो गया, 0 0 और 1 हो गया, हो जाएगा, है ना। है काफी लेंदे, ध्यान से करिएगा एकदम। अभी देखो, अब ये हो गया, अब इसको 0 करना है, तो मैं अगर R2 को या R3 को चेंज कर देता हूं R3 + R2, तो क्या हो जाएगा, ये 1 - 2 5 0 1 0 0 0 1 इक्वल टू, इधर देखो 0 1 0 -1/5 3/5 -3, 0 में -1/5 ऐड करेंगे क्या आएगा, -1/5 ही आएगा। 3/5 होगा और -3 को ऐड करेंगे तो कितना, -2 हो जाएगा ये। बोलो अभी क्या सर, ये हो गया, इधर हो गया, इधर हो गया। अभी इसको देखो, अब दो ऑपरेशन में एक साथ लगा रहा हूं, लगा तो सकते नहीं वैसे, पहले R, क्योंकि एक ही रो में 2 ऑपरेशन एक साथ नहीं लगा सकते। अगर एक रो को आप चेंज कर रहे हैं, वापस उसी रो को उसी स्टेप में नहीं कर सकते। जैसे मैं R1 को चेंज कर रहा हूं, मैं R1 + 2 R2, क्या हो जाएगा ये 1 0 5 0 1 0 0 0 1, इधर करेंगे तो क्या होगा, -2/5 हो जाएगा ऊपर, और 1 + 6/5 11/5 होगा, ऐड कर सकते हैं आप, है ना, क्योंकि 3/2 6 6/5 + 1 11/5, और इधर R1 0, ये -6 हो जाएगा, 1/5 3/5 -3 -1/5 3/5 एंड -2, है ना। अब क्या सर, अब बस केवल 5 को करना, हम लोग एटमोस्ट पहुंच चुके हैं, चिकन डिनर हमारा वेट कर रहा है। हाँ, तो अब क्या करेंगे, अब R1 को एक बार और इंटरचेंज कर दो, R1 + R1 - 5 R3, 5 यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इधर करिए, इसमें 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा ये, इधर -2/5 है, ये +5/5, ये हमको लगता है हो जाएगा आपका 3/5 3/5, इसको करेंगे तो क्या होगा 11/5, और इधर 15, इधर 15 मतलब कि -4/5 होगा ना। देखो 11/5 -5 3 15, 15 और 11 -4/5, इधर देखो -6 और +10, तो 16 हो गया है, हाँ +4 होगा ना, हाँ +4। चलिए ये -1/5, ये 3/5 -3 -1/5 3/5 एंड -2, ये हो गया आपका ये। तो ये क्या हो गया, आई हो गया 3/5 -4/5 4 -1/5 3/5 -3 -1/5 3/5 एंड -2, ये हो गया ए। तो यहाँ से ए इनवर्स कितना आ जाएगा, यही आपका ए इनवर्स हो जाएगा, ए इनवर्स इक्वल टू आपका यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड
बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे इनवर्स का, ये इनवर्स हो जाएगा, इधर आई हो जाएगा, तो आपका यही मैट्रिक्स आ जाएगा, है कि नहीं। ये देखो है 3x3 का है। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं आपके 8 मार्क्स में, और 8 मार्क्स में आएगा तो 3x3 ही आएगा, 2x2 नहीं आएगा, है ना। तो ये देखिए ऐसे मेथड सॉल्व करते हैं। आप ध्यान में रखिएगा कि अगर रो से करना है तो रो ऑपरेशन, सारे ऑपरेशन रो में लगेंगे, अगर कॉलम से करना है तो सारे ऑपरेशन किसमें लगेंगे, कॉलम में लगेंगे। अब इसी क्वेश्चन को आप कॉलम मेथड से खुद करेंगे और करके आंसर जो हमको कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगर आंसर इतना मैच कर गया तो आपने सही किया है, अगर आंसर मैच नहीं किया मतलब आपने कहीं ना कहीं बीच में क्या किया है, गड़बड़ किया, उसको ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। चलिए आज के लिए हमको लगता है कि एलिमेंट्री ऑपरेशन आप लोगों का क्लियर होगा, और अगर इसमें कुछ डाउट आते हैं तो आप उसको बताएंगे कमेंट सेक्शन में, और उसके लिए मैं जो है और भी इसके अच्छे क्वेश्चन जो बोर्ड में आ चुके हैं उसके लिए भी मैं आऊंगा जल्दी लेके। तो आज के लिए काफी इतना है, चलिए ठीक है, थैंक यू।